ठीक है, वेलकम बैक। तो नए क्रिप्टो टैक्स लॉज जो हैं ये अब से 15-16 दिन के अंदर यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन एप्लीकेबल होने से पहले जो भी फाइनल जिस तरह से इंप्लीमेंटेशन होता है, सारी चीज़ें जो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उसका आंसर इस महीने के अंदर हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के सेशन यहाँ पर चल रहे हैं। तो जैसी अपडेट आएंगे हम डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा यहाँ पर मेरे लिए तो यही था कि ये जो नए क्रिप्टो की टैक्स पॉलिसी है एग्जैक्टली पिक कहाँ से करिए। ये लॉज का जो बड़े स्पेसिफिक लॉज हैं, डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, TDS लगेगा अगर 50,000 रुपीज़ के ऊपर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा। साथ में यहाँ पर आप लॉस जो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, दूसरे बिजनेसेस जो इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते, और फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। डजेंट मैटर कौन से स्लैब में आप आते हो, सीधे 30% देना पड़ेगा। बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं और बड़े अलग अलग तरीके से पूरे इंडस्ट्री को ये टारगेट करते हैं। तो ये आए कहाँ से, किसने सजेशन दिया? तो उसका जो आंसर है वो यहाँ पर बेसिकली मिल गया है। और अगर आप देखोगे आप भी सरप्राइज और बड़े मतलब आपके लिए भी शॉक होगा कि मतलब ऐसे कैसे पिक कर लिया। बट वील टॉक अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रोज हम BTC का अपडेट देते ही हैं। वैसे अगर देखेंगे तो BTC के टेक्निकल लेवल्स जो हैं वो अभी भी सेम ही हैं। तो आप प्रीवियस जो हमारे वीडियोस है वो देख लेना। मोस्टली मैंने आपको वार्न किया हुआ है अभी, और मेरा जो ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है मैंने ये रखा है कि अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। FOMC की मीटिंग जो आज रात को होने वाली है वो यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद मार्केट जो भी रिएक्शन करता है उसके बाद हम फिर से TA करेंगे एंड अपने जो लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको वार्न किया था मैंने, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर फेकआउट्स हमको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। जब तक 4400 के ऊपर डेली क्लोज नहीं हो, आर्ली वार्ली मैटर नहीं करती, डेली क्लोज, तब तक बी केयरफुल, फेक आउट हो सकते हैं। और वही चीज़ अभी भी रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिली एंड प्राइस ओवरऑल $39,000 के अराउंड है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वॉलिटिलिटी आज पूरे दिन में ही देखने को मिल सकती है। कल परसों हम रिवैल्यूएट करेंगे, एक बार FOMC की न्यूज़ आ जाती है और फिर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है उसके बाद। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल ये जो क्रिप्टो की नई टैक्स पॉलिसी आई है ये कहाँ से है। बहुत स्पेसिफिक रूल्स है। फ्लैट 30% टैक्स, 50K के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 1% TDS आपका कटेगा। डिडक्शंस कोई भी अलाउड नहीं है यहाँ पर, आपको बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाइंग में जितना पैसा लगा वो यहाँ पर अलाउड है। लॉस जो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये स्पेसिफिक रूल्स जो हैं क्रिप्टो के, ये कहाँ से आए? ये नए रूल्स बनाए या कोई पुराने रूल्स थे जिनको बेसिकली यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V कर दिया? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये Ctrl+C और Ctrl+V वाला ही केस है जहाँ पर ये जो टैक्स के लॉज हैं इसकी इंस्पिरेशन बेसिकली उठाई गई है यहाँ पर इनकम टैक्स जो लगता है यहाँ पर जब भी आप जीतते हैं कोई लॉटरी, गेम शो, पजल या फिर हॉर्स रेसेस। तो जब आप गैम्बलिंग करते हैं, प्योर गैम्बलिंग करते हैं, उसमें जब आप जीतते हैं उसके अंदर जो इनकम टैक्स के लॉज यहाँ पर लगते हैं वही सेम लॉज जो है यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर लगाए, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो TDS के लिए यहाँ पर ये मेंशन्ड है, जैसे आप देख सकते हो TDS एप्लीकेबल है अगर अमाउंट जो है, अगर आपने हॉर्स रेस के अंदर पैसे लगाए और आप जीते तो TDS जो होगा वो एप्लीकेबल होगा अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा जीतते हो। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अगर 50,000 रुपीज़ के ट्रेडिंग वॉल्यूम से ज़्यादा आपका वॉल्यूम होता है तो TDS वहाँ पर 1% कटना चालू हो जाएगा। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी देखो, नो डिडक्शंस एक्सपेंडिचर इज अलाउड फ्रॉम सच इनकम। यही सेम चीज़ जो है क्रिप्टो के अंदर भी है कि कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा, बस जितना खरीदने में पैसे लगे आपको वो आप डिडक्ट कर सकते हो क्रिप्टो को बाय करने में। बाकी कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लैपटॉप, जो बाकी बिजनेसेस में अलाउड होता है। उसके नेक्स्ट अगर आप देखोगे, द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड इनकम टैक्स स्लैब रेट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस इनकम। द इंटायर अमाउंट रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल एट द फ्लैट रेट ऑफ 31.20%। तो साफ साफ ये चीज़ डजेंट मैटर आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हो, आपने चाहे भले ही 10,000 रुपये कमाए हो, 20,000 रुपये कमाए हो, सीधे फ्लैट आपको उस पर 31.2% जो है देना पड़ेगा अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। क्रिप्टो में भी सेम ये लगा है, बस थोड़ी सी छूट ये दे दी कि यहाँ पर 1.2% जो है वो थोड़ा कम लगा दिया, यहाँ पर 31.2 है, हमारे 30 लगा दिया है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पर अगर आप हॉर्स रेस, आप गैम्बलिंग, आप ये लॉटरी, इन सब के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हो और उसके अंदर जब आप अर्निंग करते हो तो वहाँ पर जो टैक्स लॉ लगते हैं वही सेम टैक्स लॉ जो है यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिया है, जो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मतलब देख के कि मतलब दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट कि क्रिप्टो इज टोटली अ गैम्बलिंग। मतलब हॉर्स रेसेस जो है उससे कंपेयर किया जा रहा है इतने सारे इतने बड़े इनोवेटिव स्पेस को। अब अगर हम बात करें, ठीक है ये तो इंडिया की बात हो गई, यहाँ पर ये टैक्स की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है इस टेक्नोलॉजी को लेके। अब दुनिया में टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में हमेशा लीडर कौन सा रहा है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर हमेशा बड़े कंपनीज आती हैं? वो है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स। जहाँ पर अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर क्या स्टेप ले रहा है, तो वहाँ पर इनका जो स्पेशल प्रेसिडेंट जो है उन्होंने यहाँ पर एक प्रेसिडेंट का ग्रुप बनाया
और वो प्रेसिडेंट का ग्रुप था, तो उसका काम था कि ये देखना क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, बैन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो काफ़ी टाइम से इनकी डिस्कशंस वगैरह चल रहे थे। तो इन्होंने अब क्रिप्टो करेंसीज को लेके एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जिसको इसी महीने के अंदर यहाँ पर इन्होंने उसके लिए प्रेस रिलीज करी है, जहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली है कि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को देखते हो तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 5 साल पहले सिर्फ $14 बिलियन की इंडस्ट्री थी और आज $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 16% अमेरिकन जो है, अडल्ट अमेरिकन, वो ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर किसी तरह से डील कर चुके हैं या उसको यूज़ कर चुके हैं। तो उस अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप ये पढ़ना, क्या इन्होंने लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट मेंटेन टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप इन दिस रैपिडली ग्रोइंग स्पेस, सपोर्टिंग इनोवेशन वाइल मिटिगेटिंग द रिस्क। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। इंडिया में वी शुड टैक्स इट लाइक गैम्बलिंग, डिफरेंस देखो, इंडिया में वी शुड टैक्स इट लाइक गैम्बलिंग और यूएस में आप देखो वी मस्ट मेंटेन टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पर बन रहा है। एंड उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे एक कारण है कि फेसबुक जो है अमेरिकन कंपनी, एप्पल जो है अमेरिकन कंपनी, अमेजॉन जो है अमेरिकन कंपनी, टेस्ला जो है अमेरिकन कंपनी, गूगल जो है अमेरिकन कंपनी। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये सारी जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं ये सब यूएस के अंदर ही आती हैं, वहीं से बनती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर अगर सारे ही रिस्क हैं तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर उस टेक्नोलॉजी के अंदर पोटेंशियल है कि हाँ उसको लेके आप नए ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को करते हैं, वो चेंज हो सकती है, तो उसका एडवांटेज कौन सी कंट्री पहले लेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी कारण अमेरिका हमेशा आगे रहता है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, बाकी देश जो होते हैं, स्पेशली इंडिया तो डर जाता है, ओह ये नई टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, हमको जरूरत ही नहीं है, ये अपना जो है इससे काम चल जाएगा, 2-4 चीज़ें बढ़िया, ये क्या फालतू चीज़ आ गई यहाँ पर, क्यों करना, इससे तो गलत काम हो जाएगा, नहीं है। लेकिन अमेरिकन जो है रिस्क को देखते हैं, क्या रिस्क है उसको इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव चीज़ें कौन सी है, टेक्नोलॉजी में क्या अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। एंड जैसे इन्होंने चीज़ बोली ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कभी भी देखना, ये हमेशा बोलते हैं टेक्नोलॉजी, यूएस डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, साथ में टेक्नोलॉजी में भी यूएस आगे रहना चाहिए, क्योंकि जो कंट्री टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती है और उसमें आगे रहती है वही सारी चीज़ों को रूल करती है। एंड वही चीज़ यूएस के साथ यहाँ पर है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली है कि हमको टेक्नोलॉजिकल लीडर बनना है, बाकी कंट्रीज जो है उनसे आगे हमको लीड करना है स्पेस में। तो नेक्स्ट जो क्रिप्टो के अंदर जो बड़ी कंपनी जो सारी चीज़ें आएंगी वो भी यहाँ पर यूएस में आनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो यूएस की कंपनी की होनी चाहिए, ताकि फिर बाद में जो दूसरी कंट्रीज हैं फिर वो यूएस के पास है कि आपकी टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करने दो ना। एंड आज के डेट में वही चीज़ चल रही है, जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बाकी कंट्रीज में बनती हैं एंड फिर वी गो देयर या उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर, राइट। तो दिस इज द बिग डिफरेंस, दिस इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, ये यूएस में हो रहा है। आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो इस चीज़ का। ये देखो आप यहाँ पर, ये देखो आप एक तरफ आप ये देख सकते हो क्रिप्टो टैक्स, और ये यूएस में आप देखो किस लेवल पे डिफरेंस देख रहे हो। टैक्स लाइक गैम्बलिंग और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, कितना बड़ा डिफरेंस है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, यूरोपियन यूनियन, इतने सारे यूरोप की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ही आ जाती हैं, काफ़ी इनोवेटिव कंट्रीज़ भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर रिसेंटली ऐसा नहीं है कि इनके भी अलग अलग ये अगेंस्ट में नहीं है या वो नहीं होते, काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अगेंस्ट में भी है। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि प्रूफ ऑफ वर्क जो है, क्योंकि वो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो उसको लेके ऐसी जो क्रिप्टो करेंसी है जो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है उसका यूज़ यहाँ पर लिमिट किया जाए, जो एक तरह से बिटकॉइन बन जाता है, इथीरियम भी बन जाता है जब तक प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर नहीं हो। एंड उसको लेके बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, यहाँ पर इन्होंने बिल प्रेजेंट किया। अब उसके ऊपर वोटिंग होने वाली थी, जो मंडे को वोटिंग होने वाली थी, मैंने कवर भी किया था। जब वो वोटिंग हुई तो उस बिल के अगेंस्ट में वोट कर दिया कि जो बोल रहे थे कि प्रूफ ऑफ वर्क वाले जो क्रिप्टो हैं उनका जो है यूज़ जो है उसको कम किया जाए, तो उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया कि नहीं, इसको आप हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं, हम ऐसे बैन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो स्पेस है इसके अंदर इनोवेशन सारी चीज़ हो रहा है, रिस्क है, हाँ उसको मिटिगेट करना है, किस तरह से करना है, लेकिन कंप्लीट बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन। एंड अगर आप देखोगे वोटिंग रिजल्ट देखो, 30-23, 30 ने उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया कि जो बैन की बात हो रही है प्रूफ ऑफ वर्क वाले जो क्रिप्टो है उनको लेके, उसको हटाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजिकल, मतलब ये ऐसी चीज़ है विच इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। एंड देखो टेक्नोलॉजी में होता हमेशा ये, अभी जब हम उसको देखते हैं ना तो हमको लगता है कि अरे क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, सब कुछ तो है हमारे पास, सारी चीज़ें। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसे वर्क नहीं करती है। टेक्नोलॉजी ऐसे वर्क करती है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले 10 साल में सबके लिए नॉर्मल हो जाएगी। आज के डेट में जो आपके आसपास टेक्नोलॉजी आप देख के बोलते हो ना, यार ये चीज़ अगर मैंने डिस्कवर की होती या हमारी कंट्री ने पहले करी होती कितना इंपॉर्टेंट होता, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमको अगर करना है तो हमको 10 साल आगे की सोचनी है कि 10 साल बाद कौन सी ऐसी कंपनी है जो मे बी जाके चीज़ों को चेंज करेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सारी चीज़ों को चेंज कर देगी, उसके ऊपर वर्क करना है।
वही अभी क्रिप्टो स्पेस है जहाँ पर बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर compete कर रही हैं। इनफैक्ट इंडिया के पास भी पोटेंशियल है। आप मैटिक देख लो, कितना अच्छा एक एग्जाम्पल है। पॉलीगॉन को आप देख लो, मतलब क्रिप्टो स्पेस में कितनी अच्छी चीज़ों को वो बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये नए जो टैक्स लॉ आए हैं, बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके, वो भी इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा ब्रेन ड्रेन यहाँ पर कंटिन्यूएशन में रहेगा। अगर हम नए टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली, अगर उसमें रिस्क हैं डेफिनेटली हैं, नो डाउट वहाँ पर है, लेकिन गवर्नमेंट का काम ही होता है ना कि उसको रेगुलेट किया जाए, उसको प्रॉपर्ली फॉर्म किया जाए, ताकि जो एडवांटेजेस हैं वो हमारी कंट्री यहाँ पर लेना, मतलब लोगों को बिल्ड करना है तो इंडिया में लेके बिल्ड करे, ताकि इंडिया के अंदर भी बड़ी कंपनीज आए। नेक्स्ट यहाँ पर अमेजॉन, नेक्स्ट टेस्ला, ये इस तरह की कंपनी जो हमारे इंडिया के अंदर भी आए ना। अगर ऐसे ही हम डरते रहेंगे नई टेक्नोलॉजी से जस्ट बिकॉज हमको थोड़े से कुछ रिस्क देखेंगे, तो हमेशा की तरह मिस आउट करेंगे। जैसे कंप्यूटर के टाइम पे तो चलो वो अर्ली डेज थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो वैसे ही चलो वो मिस आउट कर दिया। इंटरनेट के साथ भी वही हुआ था। बाद में देखो अब जाके हम कैचअप कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग से ही लीड क्यों नहीं कर सकते? पहली बार ये अपॉर्चुनिटी है। एंड वही एक डर यहाँ पर ये बन जाता है कि ऐसे जो स्ट्रिक्ट ये पॉलिसीज आ रही हैं जहाँ पर क्रिप्टो को टैक्स भी किया जा रहा है, तो एज अ टेक्नोलॉजी उस परस्पेक्टिव से नहीं, इन अ नेगेटिव लाइट उसको यहाँ पर टैक्स किया जा रहा है। उसके कारण हम यहाँ पर जो ब्रेन ड्रेन है वो कंटिन्यूएशन में नहीं रहे, और बाकी नेशन से जो आज तक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के अंदर हम जो रेस में लूज करते हुए आए हैं हमेशा, वही कंटिन्यूएशन में यहाँ पर नहीं चले। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन जाता है। तो आज की वीडियो में ओवरऑल गाइज आई थॉट आपसे मैं शेयर करूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो क्रिप्टो के टैक्स लॉज यहाँ पर आए हैं किस बेसिस पे आए हैं, विच आई सॉ, जो आपने भी देखा। आई वॉज शॉक्ड जब मेरे को लाइन टू लाइन सारी चीज़ें एकदम मैच होती हुई देखने को मिली। आई थॉट मैं आपसे भी शेयर करूँ। आपके क्या व्यू पॉइंट्स है मैंने जो यहाँ पर चीज़ बोली? डू यू अग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? आपको लगता है कि कोई चीज़ जो मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ? आपके जो व्यू पॉइंट्स है आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी क्रिप्टो टैक्स को लेके जो भी चीज़ें होती है, जो भी चेंज होते हैं, अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं। मार्च के अंदर पूरे जो रूल्स और सारी चीज़ें ना यहाँ पर आएंगी। सब यहाँ से ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश करके कि गवर्नमेंट कुछ रिकंसिडर करे। अगर कुछ होता है टीडीएस में पॉसिबली हो सकता है, जो जुलाई से वैसे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो भी होता है अपडेट हमारे चैनल के ऊपर हम सबसे पहले पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इट वॉज इंपॉर्टेंट, आई थॉट आपसे शेयर करूँ। तो आज की वीडियो में क्या जितना है, एंड इफ यू अग्री विद मी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।